देखो, अनुपमा के ज्ञान अनुपमा को कभी कभी भारी पड़ते हैं। मतलब आज के अनुपमा के ज्ञान अनुपमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। और तो और कुंडली की बात जो कल छिड़ी थी वो आज भी सेम छिड़ेगी, क्योंकि पंडित जी आए और एपिसोड खत्म हो गया था। तो हुआ ये था कि भाई पंडित जी ने बताया कि प्रेम के ऊपर भारी दिक्कत होने वाली है, और वहीं पे प्रेम के ऊपर कुछ गिरने वाला होता है, पर राही बचा लेती है उसको, साइड पे ले जाती है, तो प्रेम बच जाता है। दूसरे सीन में अनुपमा को बुलाने की कोशिश करती है बा, क्योंकि पंडित जी बोलते कि सही नहीं है। तो जब वो मिलते हैं तो बोला कि पंडित जी ने खतरा बताया है प्रेम के ऊपर राही की शादी को लेकर। तो बोला ये तो पंडित जी ने आपको डेट देखकर बताया होगा ना, कुंडली का समय तो बताया ही नहीं था तुम्हारी मम्मी ने मुझे। इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मेरी बेटी नहीं है, मैंने इसको जन्म नहीं दिया था। जन्म दिया होता तो टाइम याद होता। अनुज और मैंने से एक आश्रम से गोद लिया था। प्रेम की जिंदगी से ज्यादा बड़ा खतरा हमारे परिवार की इज्जत पे भी है। अगर हमें पता होता कि ये अनाथ है तो हम इस लड़की से रिश्ता कभी भी नहीं जोड़ते। इसको खत्म करते हैं, चलते हैं घर की ओर, जहाँ पे प्रेम और राही प्रेजेंटेशन देने गए हैं अनु की रसोई के लिए, और इन्वेस्टर ढूंढने गए हैं। जहाँ वो दोनों बोल रहे कि नरवस मन नहीं होना है, सब कुछ करना है। अगर अनु की रसोई के लिए रसोई का सपोर्टर्स मिल गए, इन्वेस्टर मिल गए, तो हम अपना करियर, पढ़ाई, तीनों चीजें साथ में कर सकते हैं। दोनों मिलते हैं, थोड़ा रोमांस करते हैं, पर इतने में लोग आ जाते हैं, बैठते हैं, प्रेजेंटेशन प्रेम समझाता है कि हम इस लेवल पे ले जाएंगे, हम ये करने वाले, हमारे आगे की प्लानिंग ये है, सब कुछ ये ऐसी चीजें। फिर बोलते हैं कि ठीक है, हमें आपका आइडिया समझ में आया, पर हमें हमारा मार्जिन बताइए कि हमें इन्वेस्ट करने के बाद कितना मिलेगा और कैसे कैसा मार्जिन होना चाहिए। तो फिर थोड़ा प्रेम वो हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, डामाडोल। तो राही आई, बोला मैं बताती हूँ। फिर राही ने साइलेंटली क्या बोला, किसी को कुछ पता नहीं, पर साहिल ने अच्छा बोला और लोगों ने ताली बजाई, बोला हमें पसंद आया, हम आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। बाहर निकलते एक इन्वेस्टमेंटर ने फोन किया कोठारी को कि भाई अड्डू की रसोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं तो बोलता हूँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें। हम लोग सारे इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हुए हैं। प्रेम और राही ने क्या स्पीच दी है, क्या उनकी प्रेजेंटेशन थी। बोला ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिर वो दोनों, उसका जमाई भी वहां पे खड़ा था, पराग। बोला यही बाकी था कि अनु की रसोई के लिए अब ये प्रेम इन्वेस्टर ढूंढने जाएगा। बोला अनु नहीं बोला होगा, क्योंकि पता है कि आप कोठारी का बेटा है, हर कोई जानता है प्रेम को कि वो आपका बेटा है, तो इससे क्या इन्वेस्टर फटाफट मिल जाएंगे। बोला ना मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, ना अनु की रसोई में किसी को इन्वेस्टमेंट करने दूंगा। फिर ये तीनों निकलते हैं गाड़ी में, यानी कि पराग, उसका भाई और जमाई, तीनों इसी चर्चे में बात कर रहे कि हमने बेटे को पढ़ाया लिखाया, ये कराया, और बेटा ये कर रहा है। बोला वो खुद तो कर रहा है, अभी अभी घर से फोन आया है कि वो प्रार्थना को, राजा को, बादशाह को, तीनों को शाह फैमिली के साथ मिलाने लेकर गया है। बताओ, अब खुद तो बिगड़ा हुआ है और इनको भी बिगाड़ रहा है। अब आते हैं मुद्दे पे। प्रेजेंटेशन के बाद ये दोनों खुश हुए। बोला घर पे देते हैं सरप्राइज, पर वो भी अच्छा वाला सरप्राइज। तो घर पे अनुपमा पहले से ही दही शक्कर खा रही थी। बाबा मुझे बोला ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, वहां पे प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। फिर फोन आया, सबको बुलाया गया एक जगह पे, जहाँ पकौड़ी वाले मुकेश भैया ने सबको गुड न्यूज दी कि भाई गुड न्यूज है। तो शू बोला शादी से पहले गुड न्यूज, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। बोला गुड न्यूज एक ही तरह की नहीं होती है, हमें इन्वेस्टर मिल गए उस चीज की गुड न्यूज है। फिर उस चक्कर में सब लोगों ने हल्ला मचाया, मस्ती की, कॉन्ग्रेचुलेशन किया। जहाँ माई का दिल थोड़ा सा भी वो था, माई नहीं गई, फिर अनुपमा गई समझाने कि तुम क्यों नहीं समझ रही हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रही हो लाइफ में। बोला आप बढ़ पाई थी अनुज के लिए। बोला अनुज मुझसे प्यार करते थे, मैं अनुज से प्यार करती थी, हम दोनों की शादी हुई थी, हम पति पत्नी के साथ में रहते थे। तुम्हारा प्यार एक तरफा है, आगे बढ़ो। बोला नहीं बढ़ सकती मैं, सॉरी। साइड पे चली गई। फिर वहां पे राजा और उसकी एंट्री हुई तीनों की, वो भी तीनों शामिल हुए। बोला मैंने बुलाया। बोला सड़क पे आ गए। पाकी ने बोला बस सड़क पे आने का मतलब क्या हुआ, मतलब हम प्रेम के कहने पे सड़क पे आने का थोड़ा टोंट गलत जाता है। फिर सब लोगों ने मिलके पानी पूरी खाई दबा के, जहां पराग की गाड़ी उसी के सामने आके रुकी, जहां पराग देख रहा था एक एक करके वो गोलगप्पे ठूस रहे थे, खा रहे थे। फिर उसके बाद अनुपमा ने ज्ञान बांटा एक बड़ा वाला कि क्यों ना भाई हम मुकेश भैया की मदद करें, क्योंकि इनके पास इतने सारे कस्टमर हैं, तो ये कैसे बर्तन धोएंगे, तो सब लोग अपना अपना बर्तन धोएंगे।
सास वाले दिन धोए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब राजा की बारी आई तो पराग का कोठारिस का जी जलने लगा। उसके बाद आया राजा, राजा के बाद आई प्रेरणा, उसके बाद प्रेम। मतलब पराग गाड़ी से नीचे उतर गया चालू ट्रैफिक में। सब लोगों ने रोका पर नहीं रुका, आगे आया, चश्मा उतारा, गुस्से से सबको देखा। सब लोगों ने उसे जय श्री कृष्ण बोला, बोला गाड़ी में बैठो। फिर कोठारी जो भी थे गाड़ी में बैठ के प्रेम को छोड़ के सब लोग घर गए, और घर जाके बोला वाह वाह, हमने इनको एजुकेशन दी, पढ़ाई दी, इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाए, और ये लोग सड़क पे जाके पकौड़ी खा रहे हैं। और इतना ही नहीं, साबुन पोछा लगा के बर्तन धो रहे हैं ये लोग। इनके लिए हम लोगों ने ये सब कुछ किया है। फिर वहां पे सबको डांट पड़ना शुरू हो गई, ये वो। बोला आपका बेटा तो छोड़ो, आपकी बेटी भी कम नहीं है, वहां पे बैठ के ये भी खा रही थी। बोला वो तो बिगड़ा हुआ है, हमेशा रोज एक ना एक दिन ऐसा मौका देखता ही है कि मैं मेरे बाप के मुंह पे कालिद कैसे पुलतूं, और तुम तीनों उसका साथ दे रहे हो। वो क्या कम था इस घर में जो मुझे नीचा दिखाता है, जो अब 3 लोग भी लग गए हो नीचा दिखाने के लिए। इतने में सब लोगों को मना कर दिया, बहाने के नहीं खाना। बादशाह को पेट में दर्द होना शुरू हो गया, उसकी माँ आ गई गुस्से में, प्रेम को लगाया फोन कि तुम्हारी वजह से ये हुआ हुआ। तो फिर राही ने बोला एक काम कीजिए, आप इसको अजवाइन और उसका नमक का पानी पिला दीजिए, हो जाता है। फिर अनुपमा बोली यार नहीं नहीं, बात सुनिए, बच्चों को कभी कभी खिलाना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ती है, ये वो। बोला आपका ज्ञान आपके पास रखिए, थैंक यू। फोन कट कर दिया। बोला देख तो भूल की, ऊपर से ये। इतने में वहां पे पंडित जी आ गए। पर इससे पहले कॉमेडी भी हुई थी, जहां राज, ये कौन है, गौतम, वो बोल रहा था कि लोग ऐसे खड़े थे वहां पे यूं यूं करके पकौड़ी खाने के लिए। तो फिर उसका भाई बोलते बेटा पकौड़ी ऐसे ही खाई जाती है, अगर ऐसे खाएगा तो पकौड़े नीचे नहीं गिर जाएगी, पकौड़ी के लिए हाथ फैलाना ही पड़ता है बेटा। फिर पंडित जी आए तो बात खत्म की गई। तो छोड़, हम भी खत्म करते हैं एपिसोड को, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।